हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज में। आइए करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह प्रैक्टिस सेट रोजगार विद अंकित का जो बुकलेट मार्केट में चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, उससे लिया गया है। इसका एक एक प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया जाएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सभी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है। सबसे पहले महान न्यायवादी के बारे में जान लेते हैं। जो भारत के महान न्यायवादी है, इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 76 में, ये याद रखिएगा। यह भारत सरकार का, ठीक है, विधि अधिकारी होता है। महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान न्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे कोई भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, जब हम कहते हैं इसको जो यह विधि अधिकारी है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना इनका काम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल किसने शुरू किया। तो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल शुरू किया है टाटा मोटर्स ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए करते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता की विमा डैश होती है। तो प्रतिरोधकता की विमा होती है एम एल पे पावर 3, टी पे पावर -3 और ए पे पावर -2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डुरंड कप कहाँ आयोजित किया गया। तो पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वह याद रखिएगा क्या है, डुरंड कप है। और डुरंड कप कहाँ आयोजित किया गया था पहले, तो यह किया गया था शिमला में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी जो संत के सम्मान में बनवाया था, यह संत कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना कार्मिक को शौर्य चक्र 2024 से सम्मानित किया गया था। तो 2024 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। किनको किया गया था, कैप्टन शरद सिंह सुनवाल को। किसको, कैप्टन शरद सिंह सुनवाल को, याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। चलिए करते हैं उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है। तो इसका सीधा संबंध है गौतम बुद्ध के या भगवान बुद्ध के जीवन से। ठीक है, यहाँ जो महाबोधि मंदिर जहाँ पर है, यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब ये इनलाइटेड हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। आगे 9वां नंबर क्या है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। तो कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, तो यह बुखार जो है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत आसान आसान ऑप्शन दिया हुआ है, हृदय रोग, फ्रैक्चर, दिल का दौरा। तो ये सब तो होगा नहीं, तो बुखार जो है यह जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। चलिए करते हैं इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 16वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो इसके प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, युवा मामले के खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो प्रारंभ किया गया था यह 2019 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है,
भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए करते हैं इसका 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? देख लेते हैं कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? हम लोग जैसे देख लेते हैं, इस तरह से भारत का नक्शा है, तो ऊपर ये इस एरिया में जो पड़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार से जो नहीं निकलते यह है गंडक। ठीक है, गंगा नदी इस तरह से बहती है। ठीक है, सोन इधर से आती है, महानदी इधर चली जाती है, चंबल भी इधर मध्य प्रदेश तरफ निकलती है, लेकिन गंडक जो है यह इस साइड से आती है। ठीक है, उत्तर की ओर से आती है, तो इसको हम कह सकते हैं जो गंडक नदी जो वह प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रेस रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्या हाल ही में इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो देख लेते हैं किसने जीता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया है अर्जुन मेनन, हेमंत मुदप्पा। तो इसका उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हेमंत मुदप्पा जो है यह जीते थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाल ही में इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीते हैं कौन? हेमंत मुदप्पा। चलिए करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह 61वें संविधान संशोधन के तहत जो मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 1988 ईस्वी में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति संबंध में डैश और डैश को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में जो होता है, M1 को संकीर्ण और M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका M1 M3 हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है यह लोकप्रिय सांस्कृतिक महोत्सव है गुजरात का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? तो वायुमंडल में गैस के प्रतिशत का सही देख लेते हैं क्या सब है। तो इसमें तो ऑक्सीजन दिया हुआ है पहले, ये होगा नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें आर्गन दिया हुआ है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। बाकी और सब देख लेते हैं। यहाँ आर्गन को पहले दे दिया, ऑक्सीजन को बाद दिया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन उससे कम है और सबसे कम ये है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। तो अफगानिस्तान के साथ बहुत कम भूमि साझा करती है। ऐसे देखा जाएगा तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस एरिया में भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एरिया में। तो वह कितना किलोमीटर है? तो वह 106 किलोमीटर है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है? तो जो फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है वह है पेट्रोग्लूटेमिक एसिड। फॉलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? पेट्रोग्लूटेमिक एसिड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों के बोर्ड निदेशकों के लिए सितंबर 2024 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों के बोर्ड निदेशकों के लिए सितंबर 2024 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया बेंगलुरु में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का
परिणाम स्वरूप हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, जिसमें कहा गया था ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील, मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा या किया जाता था। इसके विरोध में सभी लोग मीटिंग किए थे जालियांवाला बाग में, जिसके उपलक्ष्य में, मतलब इस समय में यहाँ पर हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं इसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ये गलत दिया हुआ है। हमारा उत्तर यही हो जाएगा इसमें जो सही नहीं है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, ये भी सही है। तो हमारा जो है जिसमें सही नहीं है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? हमको देखना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। तो डेयरी, खनन, वानिकी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। तो इसमें रेलवे जो है यह प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये सब, या खनन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और रेलवे जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। चलिए करते हैं 26वां नंबर। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो देख लेते हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी तमिलनाडु जो होगा, यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 27वां नंबर। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो शुरू की गई थी, यह फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करते हैं उसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह जो है यह है नेपच्यून। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो सिद्धांत शिरोमणि जो प्राचीन ग्रंथ है, इसको लिखे कौन है? तो लिखे हैं भास्कराचार्य। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद टॉपिक वाइज वन लाइनर अच्छे से कवर किया जाएगा, जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और एक एक वन लाइनर दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन 30वां नंबर। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन से ऐसे देश हैं जिसके राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है यह कौन से उपनिषद से लिया गया? यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मुंडक, तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलिए करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। मतलब पवनों की देश किसे कहा जाता है? कौन से देश को? तो डेनमार्क को कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 33वां नंबर क्या है? सिरका, जिसको एसिडिक एसिड कहते हैं, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाने पर कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रिया ही करके देख लेते हैं कौन सी अभिक्रिया होती है। क्या कहता है? सिरका एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। इसमें क्या मिलाना है हमको? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 अगर इसको मिलाते हैं तो हमसे इससे बनता क्या सब है? तो इससे बनता है Na2 एक मिनट
ध्यान से देखिएगा, इससे क्या बनता है अगर हम इसको करते हैं तो Na C2H3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इससे देखते हैं क्या बनता है। अगर इससे ऑक्सीजन ये होता तो फिर ये बनता, तो इससे उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखिएगा, या नहीं तो डायरेक्ट ही इसको याद रखिए। क्या कहता है, सिरका और एसिडिक एसिड, क्या है, सिरका, एसिडिक एसिड और बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, सिरका का जो नाम क्या है, ठीक है। तो एसिडिक एसिड और बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को मिलाने पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उदासीनीकरण होता है। दोनों का फार्मूला पूछ सकता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा की है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की है, जिसका NaHCO3 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा उदासीनीकरण। चलिए इसके बाद कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है, भारत के चुनाव आयोग एक डैश है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, भारत के चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा जाएगा जो भारत के चुनाव आयोग कितने नंबर से कितने नंबर अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 याद रखिएगा, भारत के चुनाव आयोग से रिलेटेड है। और यह भाग 15 में, कितने में, भाग 15 में है, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। इसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करते हैं इसका 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला वर्णन किसे संदर्भित करता है। तो एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला वर्णन जो है वह संदर्भित करता है धूल तथा हाइड्रोजन, क्या है, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 1951 में जो जनगणना हुआ था उस समय भारत की साक्षरता दर थी 18.33%। और 2011 के जनगणना के अनुसार अगर कहेगा, 2011 के जनगणना के अनुसार मतलब अभी कितना है, तो अभी भारत की जो है लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर है 74.04%। 74.04%। उस समय कितना था, 1951 में 18.33%, याद रखिएगा। चलिए करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। क्या खुल्लम खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है। तो खुल्लम खुल्ला जो है वह आत्मकथा है ऋषि कपूर का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं इसका 40वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 40वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था। तो 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था, वह तुर्की शासक था तैमूर लंग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसके बाद 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया था। तो गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर जो केंद्रित किया था वह पंचवर्षीय योजना था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस समय नारा दिया था गरीबी हटाओ का कौन, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 5वीं पंचवर्षीय योजना था जिसमें मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन का, मतलब गरीबी को हटाने का। चलिए करते हैं इसके बाद 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रोंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से कौन से हैं जो डैश महीने में मनाया जाता है। तो असम की एक प्रमुख त्योहार है रोंगाली बिहू। यह कौन से महीने में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है अप्रैल महीने में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी राज्य हैं, भारत के राज्य सबसे रिलेटेड जो भी प्रमुख त्योहार है सबका वल्नरेटेड वीडियो आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात डैश होता है। तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं उसका 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्य सूची में निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है। तो राज्य सूची के मामले में दिल्ली विधानमंडल पर कानून बना सकता है, किस मामले में, तो इसमें स्वास्थ्य मामले में
बना सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद यह बताता है कि, मतलब अनुच्छेद कुछ है क्वेश्चन मार्क मतलब डैश, यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब सीधा मानिए यूसीसी या फिर समान नागरिक संहिता कितने नंबर अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद नंबर 44 में है, ये याद रखिए। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। उसके बाद और सब अनुच्छेद है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 49 लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक की संरक्षण है। जो राष्ट्र के महत्व के लिए स्मारक सब है उसके संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 49 के बारे में, मतलब मोनूमेंट्स का संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 40 में जो बताया गया है इसमें है पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड कह दीजिए अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 42 जो है, अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध के बारे में बताया गया अनुच्छेद 42 में। चलिए करते हैं इसका 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2024 में FIA मोटर स्पोर्ट्स गेम्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो अक्टूबर 2024 में FIA मोटर स्पोर्ट्स गेम्स में रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रिवानदेव प्रीतम। कौन? रिवानदेव प्रीतम। चलिए करते हैं इसका 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन था। तो यह देख लेते हैं, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन कितने नंबर ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन नंबर डी में है, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए इसके बाद कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 48वां नंबर। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो 1191 के तराइन का जो युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी को हराने वाला था पृथ्वीराज चौहान। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं फिर इसके बाद फिर होता है तराइन का युद्ध 1192 में। 1192 में, इस समय तो 1191 में जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, दूसरा तराइन का युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य जो था यह था कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? तो दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता 2016 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब से आ गया है रीजनिंग, ध्यान से देखिएगा। क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम शॉर्ट तरीके से रीजनिंग और मैथ्स को कवर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस प्रश्नों में देखना है हमको विषम युग्म कौन सा है। तो इसमें हमको विषम युग्म देखना है। तो इसमें देख लेते हैं Z 26 है, 4 है, 8 है, तो 4 4 इसमें सब में बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, सब में Z से D 4, 4 से फिर 8, 8 से 12, 12 से 16, बिल्कुल 4 4 के रेशियो से बढ़ रहा है। आगे है इधर L 12 में है, P 16 में है, ये भी 4 से बढ़ रहा है, T 20 है, 20 नंबर में ये भी है, 24 है, फिर B है, ये भी बिल्कुल सही है, 4 4 से बढ़ रहा है। इधर देख लेते हैं Q जो है वह Q कितने नंबर पे है? यह 17 नंबर पे है। ठीक है, Q के बाद U कितने नंबर पर है? 21 पर है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद फिर Y जो है यह 25 पे है, ये भी सही है। अब इस पे फिर 4 बढ़ता है तो 29 होता। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये B जो है 28 नंबर पर होगा, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, और G जो है फिर 7 नंबर पे है, तो इसमें 5 बढ़ा दिया है, तो यही हमारा है जो सही 4 4 ऑप्शन से नहीं बढ़ा है। आप लोग भी एक बार नंबरिंग करके आसानी से देख लीजिएगा। बाकी 2B 2 नंबर में है। ठीक है, F 6 J 10, तो 4 4 के रेशियो से ये भी बढ़ा है। तो हमारा उत्तर जो विषम है यह C नंबर ऑप्शन होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए करते हैं इसके बाद 52वां नंबर क्वेश्चन। हमारा उत्तर कौन सा हो गया?
सी नंबर, बाकी सब 4-4 के रेशियो से बढ़ रहा है बी को छोड़ करके। दूसरा क्या है, 52 नंबर में क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा वाला शब्द पहले संबंधित है। तो यहाँ रोम लिखा हुआ है, इटली लिखा हुआ है, तो इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। तो मैड्रिड किसकी राजधानी होगी, तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है। चलिए करते हैं इसका 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान है। 53वां नंबर लिखा हुआ है फॉलन, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, TJPOCG, इस तरह से। तो हम देख लेते हैं इसमें भी क्या किया जाता है, कुछ कुछ ऑप्शन से आगे बढ़ाया जाता है। तो इधर F6 में तो N और T में है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये 6-6 के रेशियो से 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से घट रहा है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देख लीजिए ये कैसे घट रहा है, ये आप देख लीजिए, बहुत आसान है। कैसे, अगर हम इससे T है, T से N में है, T कितने नंबर पे है, T है 20 नंबर पे, ठीक है। और N जो है वह कितने नंबर पे है, 14 पे है, 6 घटा है। E जो है, E कितने नंबर पे है, 5 पे है, ठीक है। और इधर J जो है वह कितने का है, 10 पे है, तो 10 से 5 घट गया। इस तरह से फिर देखिए L कितने पर है, L है 12 पे, तो इधर कितना है, P जो है वह 16 पे है, तो 4 घट गया है। तो 6 घटा, 5 घटा, 4 घटा। फिर आगे देख लेते हैं, A जो है कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, और इधर कितना है, सॉरी पहले L है, L कितने 12 पे है, O है इधर 15 पे, फिर A है और C है, तो 3 घटा है, फिर F है, G है, 1 घटा है। इसी तरह से हमको अगला में भी देखना है, ठीक है। मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, यह बीच से मिडिल की तरफ से देखना है। तो इस तरह से ये दूसरा में भी, इसमें भी इसी तरह से बढ़ रहा है। इधर हमारे पास लिखा हुआ है केबल, ठीक है। तो केबल्स के आगे इसमें हमको क्या, S से पहले 6 बढ़ा देना है। S कितने नंबर है, S 19 होता है, 19 6 25, तो जो Y वाला होगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 19 6 कितना होता है, 25, तो ये S जो है S 19 में है, तो इसी के साथ वाला जो है 6 इससे कम होगा तो Y से कम होगा, तो Y वाला एक ही दिख रहा है, D नंबर ऑप्शन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर देखते जाएंगे, जो घटते आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, जो लास्ट में होगा 1 से घटेगा, तो इधर D होना चाहिए लास्ट में, और इधर क्या है, C है, तो 1 घटेगा D से, ये 4 नंबर में आता है D, और C 3 नंबर में आता है। तो ये हमारा उत्तर सही सुमेलित है, मतलब सही हो जाएगा ये D नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 54वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आसान तरीका से करते जाइए, ठीक है। बस आपको अल्फ़ाबेट का नंबर, सीरियल नंबर पता रहना चाहिए, कौन कितने नंबर में लिखा हुआ है। पर्थ, PARTH को, पर्थ को क्या लिखा हुआ है, PARTH, पर्थ को लिखा है क्या, TEVXL, TEVXL ये लिखा है। अब देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे क्या कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, ये T कितने नंबर पे है, T जो है यह 20 नंबर पे है, और यह P जो है यह 16 नंबर पे है, तो 4 बढ़ रहा है। A जो है 1 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। R जो है 18 नंबर पे है, V 22 नंबर पे, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। सब में 20 4 24 और 8 4 12, तो सब में 4 बढ़ रहा है। तो हमको ये देखना है, तो निम्न में से किस शब्द का कूट ये होगा, तो इसमें से हमको 4 4 माइनस कर लीजिए सब में, क्योंकि ये किसका बनेगा, ये वाला ऑप्शन में ये दे रहा है जो किसका बनेगा क्वेश्चन में। तो X 24 नंबर में होता है, X कितने नंबर में होता है, 24 नंबर में होता है, ठीक है। तो इससे पहले क्या 20 नंबर का होना चाहिए, तो T होना चाहिए स्टार्टिंग में। चलिए T 20 में होता है, तो T होना चाहिए, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, T होना चाहिए। T में अगर हम ये 20 है तो इसमें जोड़ेंगे 4, तब फिर ये हो जाएगा। यहाँ V है, तो यहाँ V 22 होता है, V जो है यह 22 नंबर में है, तो 22 से हम करेंगे तो 18 होना चाहिए, तो Q होना चाहिए, मतलब सॉरी Q के बाद R होना चाहिए, R 18 में होता है, तो TR हो जाएगा। तो देख लेते हैं TR वाला कोई ऑप्शन नहीं है, बस A नंबर ऑप्शन है, यही होगा TRADE, ठीक है। तो A जब होगा 1 होगा, उसमें 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, D 4 है तो 8 हो जाएगा, E जो है यह 5 है तो 4 9 हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आसान तरीके से करते जाना है। चलिए करते हैं इसके बाद 55वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कर रहा है, किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को ये लिखा जाता है, ठीक है। उसी रूप से सोशल को क्या लिखा जाएगा,
तो देख लेते हैं पॉलिटिकल को। P के बाद Q दिया हुआ है मतलब एक जुड़ रहा है, P के बाद Q दिया हुआ है तो कितना जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, फिर O है N है तो एक माइनस हो रहा है, एक जोड़ रहा है एक माइनस हो रहा है, बस यही देखना है। तो S के बाद देख लेते हैं, सीधा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बहुत आसान है। P के बाद अगर Q है एक जुड़ा है तो S के बाद भी एक जुड़ेगा तो T आएगा, तो T वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, D नंबर, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कि हमको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है, तो बहुत आसान है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं पहला लेटर क्या सब है। तो बस 4 लेटर वाला ही है, पहला एक ही 5 लेटर वाला, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो इसको 5 को 5 नंबर रहने दीजिए। तो ये ऑप्शन तो पहले खल्लास खत्म हो गया। उसके बाद फिर क्या है, DEAD, तो DEAD, और इधर सब एक है, सब में EA लिखा हुआ है, तो हमको ये लास्ट वाला जो लेटर है ये देख लेना पहले कौन आ रहा है। तो 4 नंबर आ रहा है तो 4 पहला हो जाएगा, तो एक इसमें लिखा हुआ तो ये भी नहीं होगा, 4 पहला होगा तो D नंबर ऑप्शन। बस इसी तरह से देखना है, हर एक को लिखना नहीं है, आसान तरीके से करते जाना है तरीका से। आगे देख लेते हैं क्या है, इसमें हमको नंबर सीरीज दिया हुआ है, तो नंबर सीरीज में देख लेते हैं क्या है, 67 से 70 दिया हुआ है, फिर 70 से 76 दिया हुआ है। तो पहले देख लीजिए 67 से 70 में कितना 3 बढ़ रहा है, और 70 से 76 में 6 बढ़ रहा है, ठीक है। 76 से 85 में कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, और इधर 85 में तब क्या लिखेंगे, 3 6 9 के बाद 12 बढ़ा देंगे, 85 और 12 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 6 9 12 बढ़ रहा है, तो ये 12 बढ़ के 97 हो जाएगा। चलिए करते हैं इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन की श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो हमको देखना है जो प्रश्नवाचक स्थान के बाद आएगी। तो N के बाद क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, N 14 नंबर में है और L 12 नंबर, मतलब 2 घट रहा है, तो इधर भी 2 घटेगा, जो 10 नंबर में आएगा वो होगा। तो 10 नंबर में J आता है, तो ये देख लीजिए J आता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह आगे भी देख लेंगे, ये 8 है तो इधर 6 है, तो चलो हम 2 घट रहा है। U है, फिर S है, U कितने नंबर में, 21 है, S 19 नंबर में है, तो इधर 17 होना चाहिए। J के बाद क्या आना चाहिए, J के बाद Q आना चाहिए, ठीक है, तो D नंबर ऑप्शन पहले कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर Z दिया हुआ है, Z के बाद X, Z 26 नंबर में था, X 24 नंबर में दिया हुआ है, 24 में से घटेगा तो फिर हमारा V आना चाहिए, ठीक है, तो ZQV, तो C नंबर ऑप्शन चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर D है, D से B आ रहा है, तो B से फिर क्या आएगा, तो B से Z आएगा, ठीक है, तो ये कट गया, हमारा B नंबर ऑप्शन आएगा। सब में 2 माइनस होते जा रहा है, तो ऑप्शन के स्थान पे क्या आ जाएगा, JQVZ, यही ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं उसके बाद 59वां नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इधर 125 लिखा हुआ है, इधर 5 है 3 है, इधर 128 है, यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क की जगह ढूंढना है, और 121 है। तो ये देख लीजिए जो इस साइड नंबर लिखा हुआ है, ये इस पे पावर अगर हम डाल देते हैं, ये जो 3 है ये भी इस पे पावर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा, जैसे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 11 का स्क्वायर, क्योंकि इधर 2 है तो कितना 121 हो जाएगा। इसी तरह से इधर 128 है, तो 128 ऐसा कौन सा नंबर होगा जिस पे 7 पावर देंगे, तो 4 पे 7 पावर देंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब 4 से ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 8 6 को हटा दीजिए, 2 पर पावर इस पे 7 कर दीजिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 7 जब हम लिखेंगे तो इसी का आंसर 128 होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए करते हैं इसका 60वां नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, तो सैलोलिज्म में देख लेते हैं क्या है, सभी पंप मोटर है, क्या है, सभी पंप मोटर है, तो एक हम ये लिख देते हैं पंप, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ क्या है, इसको हम पंप लिख देते हैं, तो सभी पंप जो है वह क्या है, मोटर है, ये देख लीजिए ध्यान से, बहुत आसान होता है सैलोलिज्म का। बस सैलोलिज्म जानने के लिए आपको पूरा दुनिया को भूल करके बस इसी के बारे में सोचना होगा, ठीक है। तो सभी, उसके बाद फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, सभी पंप मोटर है, हो गया, सभी पंप मशीन है, तो हम ये सभी मोटर हो गया, तो सभी पंप को एक बार मशीन भी बना लेते हैं, तो इधर देख लेते हैं, सभी पंप को क्या कर दिए, यह मशीन है, ये भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, तीसरा में सभी इंजन मशीन है,
तो हमको यह मोटर से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको इंजन मान लेते हैं। ये सर्कल जो है यह इंजन है, ये देख लीजिए। चलिए, ये हमारा इस तरह से डायग्राम बन गया। सभी पंप जो है वह मोटर है, उसका और सभी पंप जो है वह मशीन है। ये देख लिए, सभी पंप मशीन भी हो गया। उसका क्या है, सभी इंजन मशीन है, तो सभी इंजन जो है मशीन है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सभी इंजन मोटर है, तो इंजन और मोटर का कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है, तो पहला तो कथन गलत है। दूसरा है कुछ मशीन मोटर है, बिल्कुल कुछ मशीन जो है वह कुछ मशीन मोटर है, ये हमको दिख रहा है। ये जो मार्क कर रहे हैं कुछ मशीन मोटर है, तो ये दूसरा जो है यह फॉलो कर रहा है, तो दूसरा हमारा कथन सही होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हमारा उत्तर हो जाएगा। जो फॉलो करता है वह दूसरा है, दूसरा अनुसरण करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, यह ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन कीजिए तो लड़का के लिए ये स्क्वायर का, ठीक है, चौकोट का कीजिए, और लड़की के लिए सर्कल का, वृत्त का, ठीक है, यूज कीजिए। सबसे पहले लेते हैं पी आर का भाई है, तो हम चलिए पी को लिख देते हैं। पी यहाँ है, ये भाई है, तो किसका भाई है, आर का। और जहाँ भी भाई बहन का रिश्ता होगा वहाँ सीधा लिखिएगा, और जहाँ भी वैवाहिक संबंध होगा वहाँ टेढ़ा लिखिएगा, क्योंकि वैवाहिक संबंध हमेशा टेढ़ा ही रहता है, और भाई बहन का सीधा रिश्ता तो वहाँ बीच में। तो यह भाई का रिश्ता है बीच में, तो ये हम सीधा कर दिए। ठीक है, आर क्यू की माता है, तो आर क्या है, यह क्यू की माता है, तो ये लिख दीजिए। अगर उसका कोई बेटा होगा या फिर माता होगा तो यह ऊपर नीचे का, तो क्यू की माता है तो क्यू इसका बच्चा है, तो क्यू नीचे आ गया, और ये दोनों भाई बहन है तो सीधा कर दिए। एस क्यू की पत्नी है, एस जो है तो क्यू इसका मतलब लड़का है, एस जो है क्या है, इसकी पत्नी है। देखिए पत्नी का जैसे ही वैवाहिक संबंध आ गया तो ये हम टेढ़ा कर दिए लाइन को, तो यहाँ एस आ जाएगा, तो इसका मतलब एस क्या है, इसकी पत्नी है। टी एस की पुत्री है, जो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टी जो है वह एस की पुत्री है, तो ये भी सर्कल में कर दिए। टी एस की पुत्री, तो पी का टी से क्या संबंध है, यह पी का टी से क्या संबंध है, तो पी जो है यह क्या है, टी के पिता की माता का भाई है, यह जो है टी के पिता हो जाएंगे क्यू, ठीक है, और इसकी माता आर है, इसका भाई है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह से अगर आप फिगर बना लेते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, इस तरह से आप आसान तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। चलिए करते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पूजा बिंदु ए से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए हम इसका फोटो बना लेते हैं ध्यान से। ठीक है, पूजा जो है बिंदु ए यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, बिंदु ए है ये, यहाँ से 4 किलोमीटर चलती है पूरब की ओर। तो अगर आपको दिशा का मतलब कॉपी पर उतना नहीं समझ में आता तो इस तरह से आप लिख लीजिए, ऊपर में उत्तर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो पूरब की ओर ईस्ट के तरफ जा रही है, कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर दाएं मुड़ती है, मतलब राइट मुड़ती है, कितना चलती है, 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। चलिए वह दाएं मुड़ गई और 2 किलोमीटर ड्राइव की। उसके बाद फिर क्या है, दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से फिर वह लेफ्ट मुड़ जाती है इस साइड, तो वह 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ड्राइव पुनः वह बाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो यहाँ से फिर वह लेफ्ट मुड़ती है, अगर इधर जा रहा है तो उसका लेफ्ट कितना, 2 किलोमीटर ऊपर के बी पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पहुँच गया। अब क्या कह रहा है, पुनः बी पर पहुँच गई है और ए पर पुनः जाने के लिए उसे कितनी दूरी या कितना ड्राइव करना पड़ेगा, किस दिशा में, तो यह बी है, तो यहाँ से यहाँ 3, तो ऊपर भी अगर हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 किलोमीटर तो उसको चलना पड़ेगा, ये तो है, उसको 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। किधर चलना पड़ेगा, इधर से इधर वापस आएगा तो इसको पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 के क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, वह पश्चिम दिशा में चलेगा 7 किलोमीटर। चलिए इसके बाद कर लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है 63वां नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। यह डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है 63वां नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, पासा दिया हुआ है, पासे से रिलेटेड है,
क्या है, तो उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई शीट के रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। ये जो दिया हुआ है इसको मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो एक नंबर छोड़ करके दूसरा नंबर जो होगा यह एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये एक साथ कभी आ ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये ऊपर की ओर करेंगे, 3 वाले को इसको भी करेंगे तो 3 का अपोजिट 4 होगा। जो एक छोड़ के एक होता है वह हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, 6 का अपोजिट हमेशा क्या होगा वह देख लेते हैं। और इसका 3 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट 2 होगा। तो इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं जो कौन किसके अपोजिट में है। अगर ये 7 होगा तो वह डाइस बन ही नहीं सकता है। तो 3 का अपोजिट 4 होगा, लेकिन 3 4 साथ में लिखा हुआ है तो ये तो सी नंबर गलत हो गया। इधर 1 का अपोजिट 2 होगा तो 1 2 यहाँ भी साथ में दिया हुआ है तो ये भी नहीं बनेगा। बाकी देख लेते हैं अपोजिट वाला और साथ वाला। तो 1 3 साथ में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ये ए नंबर बनेगा। और दूसरा फिर क्या है 4 2 जो है ये भी साथ में रहेगा तो ये भी ए और बी यह दोनों बनेगा पासा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा इधर साइड इरेज कर लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन जो है वह सीटिंग अरेंजमेंट से है। ठीक है, क्या है 6 विद्यार्थी है, लूसी है, लॉरेन है, सिमरन है, डॉली है, विकास है और फ्रांसिस है। एक वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम फोटो बना लेते हैं, फोटो के अकॉर्डिंग ही इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए, एक सर्कल है, सर्कुलर टेबल है, इस पे 6 ठो फ्रेंड बैठा हुआ है, 6 फ्रेंड को बैठा लेते हैं। सब सर्कल के तरफ मतलब सेंटर की तरफ सब फेस करके बैठा है, तो एरो को हम सेंटर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, तो किसके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, लूसी जो है फ्रांसिस के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, तो हम फ्रांसिस को एफ लिख देते हैं, तो यहाँ फ्रांसिस बैठा है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो हम फ्रांसिस को यहां बैठा दिए। ठीक है, फ्रांसिस से क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, क्या है, लूसी फ्रांसिस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। तो इसके बाईं ओर कौन लूसी बैठी हुई है, तो यहां लिख दिए LUCI, लूसी बैठी हुई है दूसरे स्थान पर लेफ्ट साइड में। ठीक है, बाईं ओर। चलिए इसके बाद यहां तक कर लिए, लूसी फ्रांसिस के बाईं ओर बाईं स्थान पर बैठी है दूसरे स्थान पर। उसके बाद क्या है, लॉरेन लूसी से बाईं ओर दूसरी स्थान पर बैठी है। कौन, लॉरेन। तो इसके लूसी के बाईं ओर, तो यहां लॉरेन लिख देते हैं, लॉरेन। ये भी लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर बैठी है, ये भी हो गया। उसके बाद विकास लॉरेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कौन, विकास दाईं ओर लॉरेन के। तो लॉरेन अगर इस तरह से बैठा हुआ है तो इसका दाईं ओर यहां पर होगा, तो यहां विकास बैठ गया। ठीक है, सबको बैठा दिए। उसके बाद फिर क्या है, विकास लॉरेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सिमरन विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, तो कहाँ है, दाईं ओर बैठा है। सिमरन जो है विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, विकास के बाईं ओर जो है सिमरन यहाँ पर, विकास यहाँ है तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ सिमरन बैठ गया। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पर सिमरन बैठ गया। तो बच कौन जाता है, एक और बच जाता है डॉली, तो यहाँ डॉली बैठ गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट थोड़ा इरेज कर देते हैं बीच से, जो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। हाँ, यहाँ क्या है, डॉली लूसी के ठीक बगल में है। ये तो है, डॉली जो है वह लूसी के ठीक बगल में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कहता है जो फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में कौन बैठा है। तो फ्रांसिस और लॉरेन, ये है फ्रांसिस और यहाँ है लॉरेन, इसके बीच में कौन बैठा है, तो सिमरन बैठा है। याद रखिएगा, जो अगला नंबर पेज में है देख लेते हैं, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में सिमरन बैठा हुआ है। तो चलिए करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में कौन बैठा था, सिमरन। आप लोग देख लीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है। ठीक है, तो कितना है, 52 बच्चा है मान लेते टोटल। तो नीचे से अगर देख रहे हैं बिलाल का स्थान, तो यहाँ बिलाल का बी लिख दिए, यह नीचे से 11th है, 11वां स्थान है। ठीक है, हम लिख दिए 11वां स्थान, यह बिलाल का।
उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ 52 बच्चे की कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 ऊपर है। तो इससे भी अगर हम 9 ऊपर कर लेते हैं तो इससे और 9 ऊपर कर लिए तो यहाँ कौन है, सलमान है, तो सलमान का एस लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 9, 9वां स्थान पर यहाँ हम कर दिए सलमान। तो ये जब 9वां स्थान हम ऊपर किए तो यह कौन सा स्थान पे पहुंच गया, 11 में इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 11 9 20, तो सलमान 20वां स्थान पे है। तो इधर नीचे 20 स्टूडेंट है, पूछ रहा है क्या ऊपर से सलमान का क्या रैंक होगा, तो 52 में ऊपर से कितना, ऊपर से 32वां रैंक होगा इसका। ठीक है, ऊपर से 32वां नहीं, ऊपर इधर तक तो 32 आएगा, तो ऊपर से इसका 33वां रैंक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, सिर्फ समझने का है। चलिए करते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, वेन आरेख दिया हुआ है, उसमें से हमको चूज करना है। शर्ट है, कॉटन है और डेनिम है। तो शर्ट, कॉटन, डेनिम, तो यह तीनों से मिला है। कॉटन का शर्ट भी हो सकता है, डेनिम भी हो सकता है, तो यह तीनों से मिला हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, यह मैथमेटिकल रीजनिंग दिया हुआ है, इसमें हमको सिंबल चेंज कर करके करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो जोड़ है और गुना है दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। तो जहां पर जोड़ दिया हुआ है, जहां ऐड दिया हुआ है, वहां गुना करते हैं और यहां ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसके जगह पर प्लस लिख देते हैं और इसके जगह पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, घटा और भागा को भी आपस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम घटा लिख देते हैं और यहाँ पर भागा लिख देते हैं। चलिए बहुत आसान हो गया, अब इसको तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर हम इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 51, तो इधर 51 का 51 रह जाएगा और 9 छाके 54, घटा 54, और इधर अगर हम 4 से भागा करते हैं तो जोड़ 21 चौके 84, ये कर दिए। ठीक, तो इस यहाँ 64 लिख दिए हैं, 54 होगा, 9 छाके 54 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो इस दोनों को माइनस कीजिए तो -3 और +21, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, +18 आ जाएगा। तो जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है यही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 68वां नंबर देख लेते हैं। 68वां नंबर क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देखना है। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन में, 68 नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है कथन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो कथन क्या दिया हुआ है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, कथन क्या है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, समझ गए, क्या है, आर्थिक विकास लोगों को कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो आर्थिक विकास लोग है उसका कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है इस कथन के अकॉर्डिंग। दूसरा, सभी लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, करना असंभव है, ये गलत दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मतलब कथन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारा उत्तर जो होगा, जो अनुसरण करता है वह केवल एक अनुसरण करता है। देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में नहीं दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं कितने में दिया हुआ है जो अनुसरण करता है इसको। तो ये सी नंबर उत्तर में दिया हुआ है, जो अनुसरण करता है। ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए करते हैं उसका 69वां नंबर। 69वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्या चीज से है, ब्लड रिलेशन से है। तो ये ब्लड रिलेशन से है, आसान सा है, ये फोटो की तरफ इशारा करके कह रहा है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, नीरज एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा मेरे दादाजी। तो सबसे पहले हम नीरज को कर लेते हैं, नीरज को एन लिख देते हैं, नीरज के दादाजी, तो इसके एक पिताजी होंगे और पिताजी के एक पिताजी होंगे जो इनके दादाजी होंगे। यहाँ तक कर लिया। वो कहता है इशारा कर कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो इनके इकलौते पुत्र नीरज के पिताजी होगी। ठीक है, जो इनके फादर हैं, कि इकलौते पुत्र की पुत्री की तस्वीर है, तो इसका पुत्री भी है एक ठो। चलिए, पुत्री की तस्वीर, तो महिला नीरज से कैसे संबंधित, तो भाई बहन से संबंधित है यह। ठीक है, नीरज क्या है, इसका भाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसके बाद कर लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 70वां नंबर। ठीक है, 70वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको जल प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, वाटर इमेज देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाटर इमेज। ये तो एम को इस साइड कर दिया, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, एम सही लिखा हुआ है, एन जो है, एन का कोई इमेज ही नहीं बना है, एन सीधा ही लिखा हुआ है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सी देख लेते हैं, डी में भी क्या है, एन सीधा लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद 71वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत इजी था, 71वां कर लेते हैं। रीजनिंग सब है, बहुत आसान आसान रीजनिंग दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग में सबसे पहले क्या कह रहा है, एरो दिया हुआ है इधर के उधर, इधर के ऊपर की तरफ इसको मोड़ दिया है, फिर इसके बाद इसको इधर की तरफ मोड़ दिया है और इस तरह से कटिंग कर दिया है। तो अगर हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो जो ये बना हुआ है वह इस साइड से भी ऐसे बन जाएगा। चलिए ठीक है। और यही यहाँ एक में भी इस तरह से नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो ए नंबर में मिल रहा है। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको 72 नंबर क्वेश्चन में अगला क्या होगा ये देखना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिंबल दिया हुआ है, डॉलर का सिंबल दिया हुआ है, इसमें अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसमें 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 3 3 6 दिया हुआ है, इसमें कितना 3 2 5 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें 4 दिया हुआ है। तो अगला में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो यहाँ जो 3 ठो सिंबल वाला होगा ऑप्शन में वही होगा। तो 3 ठो सिंबल वाला देख लेते हैं कौन सा है। इसमें तो 2 सिंबल है, नहीं होगा। इसमें भी 2 है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको फिट करना है कौन सा इसमें फिट होगा। इसका फिट जो होगा वह इस तरह से आएगा, फिर इधर ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। और इधर ऐसे बनना चाहिए और इधर मार्क रहना चाहिए। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर सही फिट हो रहा है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं 73 के बाद 74वां नंबर क्वेश्चन। 74वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी रीजनिंग का है। ये जो है एम्बेडेड फिगर का है, जो कि इसमें कौन सा निहित होता है ये देखना है। तो इसमें देख लेते हैं अंतर्निहित जो है, ये जो फोटो है यह इसमें तो कभी मिलेगा ही नहीं, इसमें मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इसमें निहित है इतने दूर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्निहित वाला है। चलिए इसके बाद 75 नंबर देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है, कितना त्रिभुज है। तो इसमें देख लेते हैं, जब इस तरह का फिगर आता है तो 1 और 2, तो 1 + 2 जोड़ दीजिए, कितना होता है 3 हो जाता है। तो इधर 3 है, इधर 3 है, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ठो इसको भी जोड़ लीजिए, एक ठो इसको भी जोड़ लीजिए, ठीक है। 3 3 6 2 8। इसी तरह से इस साइड भी 8, तो 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। फिर इरेज करते हैं और देख लीजिए और क्या है। तो इसमें भी 8 और इसमें भी 8, 16 हो गया। एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो 16 2 18, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर आसान है, मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन होगा 100 नंबर तक, बाकी उसके बाद फिर 10 ठो 25 मैथ्स का क्वेश्चन होगा, ठीक। फिर 10 ठो कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए करते हैं आसान तरीका से सब क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है 7 जोड़, इसको इरेज कर देते हैं। क्या है 7 जोड़ 8 × 7 भागा 8, यही है ना। तो चलिए करते हैं एक एक करके। तो 7 जोड़ 8, तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और इधर फिर भागा 7 दिया हुआ है, तो इधर हो जाएगा 7, ऊपर का कर लेते हैं जोड़, यहाँ हो जाएगा 8 × 7/8, इधर 7/7 के 1, तो इधर हो जाएगा जोड़ 1/7, ठीक है। बस डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नीचे भी ये क्या हो जाएगा 3 जोड़ 3 × 3/3, इधर अगर हम इसको करते हैं तो 1 हो जाएगा, तो जोड़ 1/5, ये 8 ये 8 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 7 × 7 7 14, 7 × 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ 1/7, 14 जोड़ 1/7 इधर हो जाएगा। और उसके बाद फिर नीचे क्या हो जाएगा 3 × 3 3, 6 जोड़ 1/5, 6 जोड़ 1/5, इस तरह से, ठीक। इधर 64 98, एक 99/7 ऊपर में आ जाएगा, 99/7, और नीचे आ जाएगा 6 5 30, 1 31/5, ये आ गया, ठीक। अगर हम इसको आगे करेंगे, 1 मिनट,
99/7 गुना हो जाएगा 5/31, ये हो जाएगा। तो 31 सटे 217, 31 सटे 217 और 99 पंचे कितना हो जाएगा 495। तो ये 2 बार में हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ ऊपर में हो जाएगा 61। यही हमारा सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है देख लीजिए। बहुत आसान है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है, आसान है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। चलिए करते हैं 77वां नंबर। 77वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। यह टाइम और स्पीड का है, ठीक है, समय और चाल का है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और बहुत आसान तरीके से इसको करते हैं। क्या कहते हैं, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक आदमी है, उसका पहले चाल कितना था 6 था, और उसको 11/6 गुना बढ़ाता है तो बाद में 11 हो गया। पहले 6 था, बाद में 11 हो गया। तो हम लोग जानते हैं जब डिस्टेंस सेम रहता है, दूरी सेम रहता है, तो चाल समय का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इधर अगर चाल 6-11 से बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा 11 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस टाइम में कितना आया, 5 का आया, 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, जब 5 यूनिट का डिफरेंस आता है तो यही 5 यूनिट का क्या है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब कम समय लगता है तो 5 यूनिट इसमें कम समय लग रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इसमें 5 यूनिट का ही मान दिया है 20, तो इसका 20 तो कितना 4 गुना है ना, गुना 4 गुना है। हमसे क्या कह रहा है, जो स्टार्टिंग में उसको कितना समय लगता होगा, अगर अभी 20 लगता है तो स्टार्टिंग में इसको 11 गुना 4 कर लीजिए तो 44 मिनट लगता होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 44 मिनट है उत्तर की नहीं है। बहुत आसान है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44 मिनट। चलिए इसके बाद करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या है, 4800 रुपये राम, श्याम और कार्तिक के बीच 4, 8 और 3 के अनुपात में बांटे। ठीक है, तो श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो श्याम को कितना राशि मिला ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए जो भी अनुपात में दिया हुआ है उसको जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सभी के अनुपात के बराबर जो है ये रुपया है, क्योंकि ये अनुपात में इस अनुपात में बांटा गया है। तो 4:8, 4, 8 और 3 में, तो ये तीनों अनुपात को जोड़ देंगे तो उसी के बराबर जो है यूनिट में वो हो जाएगा। तो 8, 4, 12, 3, 15, तो 15 यूनिट के बराबर कितना हो गया हमारा, ठीक है 4800। और किसका हमसे पूछ रहा है, श्याम को, तो श्याम बीच में है तो श्याम को कितना 8 यूनिट का मिला होगा। तो सबसे पहले देखिए जो आंसर में अगर ऐसे देखना है तो हमको सीधा देखना जो 8 से कटेगा वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो 8 से तो बहुत सारा कट रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें 8 यूनिट, तो ये 4800/15 गुना 8 कर लेते हैं। अगर हमको 8 का निकालना है तो ये अगर हम कटाएंगे 15 से तो ये कितने बार में कटेगा, 15 तिया 45। ठीक है, और कितना बचेगा 15 दूना 30, 320। तो 8 0 0, 8 दूना 16, 0 6, एक बचा 8 24, 1 25, 2560 रुपया। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2560। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर देख लेते हैं। क्या है 79 नंबर क्वेश्चन, और ऐसे क्या है, समान आधार वाले ऊंचाई वाले शंकु, अर्धगोले और बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। हम फोटो बनाते हैं सब, ठीक है, लिख देते हैं क्या है कोण। तो कोण को हम सी लिख दिए, ये शंकु है। ठीक है, उसके बाद शंकु के बाद क्या है, अर्धगोले है जिसको हेमिस्फीयर कहते हैं, HS लिख देते हैं हेमिस्फीयर, अर्धगोले। फिर बेलन है, बेलन को क्या लिखते हैं, सिलेंडर लिखते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब क्या कहता है, सभी का ऊंचाई और क्या कहते हैं, समान आधार और ऊंचाई वाले अर्धगोले का बेलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आधार में जो होगा उसका बेस और ऊंचाई सब बराबर है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आयतन का अनुपात निकाल के, तो आयतन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो कोण का, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, πr²h। ठीक है, हमको अनुपात कह रहा है। तो फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसका क्या अनुपात होगा, हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का होता है 2/3 πr³,
क्यूब होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कहता है बेलन का, तो बेलन का कितना होता है, तो बेलन का होता है, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, देख लीजिए, तो इसमें हम पाई को तीनों से कटा सकते हैं, इसका भी पाई कट गया, इसका भी पाई कट गया और इसका भी पाई कट गया। ठीक है, बचा क्या है, तीनों में आर बचा हुआ है, तो इसका आर स्क्वायर कट गया, इसका भी आर स्क्वायर कट गया, इसमें एक आर बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या बचा है, 1/3h। ठीक है, और इधर क्या बचा है, 2/3r। ठीक, और इधर कितना बचा है, सिर्फ h बचा है। हमारा h और r दोनों बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस और इसका आधार, समान आधार और ऊंचाई वाले अर्धगोले, तो r और h क्या है हमारा, इक्वल है, दोनों को मान लेते हैं। तो अगर हम सबको एक मान लेते हैं तो ये h भी एक हो जाएगा, r भी एक हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो हटा ही देते हैं। तो इस सब में अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक से, तो यही हो जाएगा। हमको समान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका 3 3 कट जाएगा, इसका भी 3, तो 1:2:3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 1:2:3 हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान है, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए का 50% का 80%, तो ए गुना 50/100 गुना 80/100। ठीक है, यही है, ए का 50% का 80% बराबर कितना है, बी के 25% के 3 गुना, तो बी गुना 25/100 गुना 3, यही है। ठीक है, चलिए अब कटा दीजिए एक एक करके, बहुत ही आसान है। ये 100 नीचे नीचे कट जाएगा, अगर ऊपर ऊपर कटाएंगे तो 25 दूना 50 इधर से कट जाएगा। ठीक है, इधर से यहाँ कटा दिए, ये बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व हो रहा है। तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, 80 दूना 160 बच गया, और ये जो 100 है इस साइड चला जाएगा, तो 160 ए बराबर, ये 100 इस साइड आ जाएगा, तो 300 बी हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या चीज़ से कट रहा है, दोनों साइड 8 से अगर कटाते हैं तो यहाँ 2 से कटाते हैं, 8 दूना 16, 0 0 कट जाएगा, 8 दूना 16 और 8a बराबर 15 बी हो जाएगा। तो हमको क्या कह रहा है, कितना अधिक है, यही न कह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए जो है कितने प्रतिशत बी से अधिक है या कम है, अधिक है या कम है, तो कम है, कितना कम है, तो 7 यूनिट कम है, तो हमको 8 से करना है कंपेयर, तो गुना 100 कर लीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 7 175/2, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 87.5, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, 81 नंबर कर लेते हैं। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू किसी काम को 20 और 30 दिन में करता है, मतलब पी कितना 20 दिन में और क्यू कितना करता है 30 दिन में करता है। ठीक है, तो हम यूनिट में टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम निकालने क्या करेंगे, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक दिन में ये कितना काम, टोटल काम अगर हमारा 60 आ गया, तो क्यू एक दिन में 2 काम करता है और पी एक दिन में 3 काम करता है, क्योंकि ये 20 दिन में खत्म करता है, ये 3 और ये 30 दिन में खत्म करता है। ठीक है, तो क्या कहता है इसके बाद, 30 दिन में खत्म, पी काम का शुरुआत करता है और 5 दिन तक करता है। तो पी एक दिन में अगर 3 काम करता है और ये शुरुआत करके 5 दिन तक काम करता है, तो 5 गुना 3 या कितना काम खत्म कर दिया, तो 5 दिया 15 काम खत्म कर दिया। चलिए 15 इसमें माइनस कर दिया, बचा कितना 45। उसके बाद क्या कहता है, 5 दिन के बाद क्यू भी साथ आ जाता है। तो एक दिन में अगर पी और क्यू दोनों साथ आ जाएगा, 3 2 कितना 5 काम करेगा, तो यह कितने दिन में खत्म कर देगा, तो 5 से करेंगे तो 5 9 45 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, 5 9 45,
9 दिन में खत्म कर देगा। अब कह रहा है क्या टोटल मिल करके कितने दिन में खत्म किया, 9 दिन ये लगा और इधर 5 दिन लिया, तो 9 5 14 दिन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। चलिए इसके बाद करते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंसारी द्वारा 69 रुपये और 92 रुपये किलो वाली 2 किस्मों की दाल को मिलाया जाता है ताकि प्राप्त मिश्रण 79 रुपया हो, 79.5 रुपये किलो हो। ठीक है, तो क्या है, पहले क्या है 69 टका है, फिर कितना है 92 रुपया किलो है। ठीक है, इसको मिला करके कितना 79 टका 79.5 रुपया कह रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, किस अनुपात में मिला जाएगा, तो 92 से इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर इससे माइनस करते हैं तो इधर आ जाएगा 12.5। ठीक, और इधर से इधर माइनस करेंगे तो 10.5, तो डेसिमल उड़ जाएगा। ठीक है, इधर 25 पंचा 125 और रेशियो 21 पंचा 105, तो 25:21 यह देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 82 के बाद 83वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। तेरासीवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 19,000 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए देता है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए करते हैं इसके बाद 83 नंबर क्या है, 14,000 5% 3। तो इस तरह क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 5 दिया 15%, हमको 14,000 का निकालना है। 14,000 का 15% पहले निकाल लीजिए, 15/100 कट जाएगा, तो 15 गुना 14 कितना, 140 कितना हो जाएगा, 15 गुना 140 हो जाएगा 2100। पहले तो हमारा 2100 आ गया। ठीक है, 1 मिनट इधर इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा फिर क्या कह रहा है, दूसरा फिर देख लेते हैं। 19,000 जो है उसको 6% वार्षिक ब्याज के दर पर बेचा गया, तो इसको अभी 6 या 18 का है कि 3 वर्ष के लिए है, तो 19,000 का 18%, 18/100 ये कट जाएगा, तो 190 गुना 18 9 8 है 72, तो ये कितना आ जाता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3420 आ जाता है। ठीक है, क्या कहता है, जो कि 3 वर्ष बाद ब्याज प्राप्त होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 20 50 4 1 5, तो ये हो जाएगा कितना 5520 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। इसके बाद अगला करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ध्यान से कीजिए, बस आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा क्वेश्चन उतना ही आसानी से होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम में वह 960 ग्राम का वजन देता है, मतलब 960 ग्राम का गलत वजन मतलब बाट उपयोग करता है। ठीक है, तो मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं देकर के वह 960 ग्राम देता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम की जगह कितना देता है, वह 960 ग्राम देता है, लेकिन वह दावा करता है जो कि हम मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, सही मूल्य पर बेच रहे हैं, तो उसका लाभ कितना होगा। तो इस तरह का फॉर्मूला जब होता है, इस तरह क्वेश्चन जब आता है, तो एक फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, बेचना उसको था कितना, 1000 ग्राम देना था। ठीक है, वह दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, मतलब वह 40 ग्राम का घपला कर रहा है हर 1 केजी में। तो इस तरह क्वेश्चन जब आएगा तो आप एक चीज याद कीजिए, एरर बटे फॉल्स वेट और गुना 100, जब इस पे सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो एरर कितना है, ठीक है, तो एरर कितना है, तो एरर 40 है। चलिए फॉर्मूला को डिलीट मारते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। एरर कितना है, 40 है, 40 ग्राम वो एरर दे रहा है, कम दे रहा है, और कितना फॉल्स वेट है, तो 960 ग्राम है गुना 100। ठीक है, अगर हम कटाते हैं तो ये कितने बारे में कट जाएगा, 4 से 24 चौक 96, 6 चौक 24, 25 चौक 100, 25 बटे कितना 6 आ गया। इसको हम कटाएंगे तो कितना 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा हमारा। 1 मिनट,
बी आ जाएगा हमारा उत्तर में 4.1/6% वो लाभ कमा रहा है। चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, 85वां नंबर क्वेश्चन। पचासीवां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 100 से 120 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है ये देख लेते हैं। 100 से 101 के बीच में अभाज्य संख्या वह होता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक से कटे और खुद अपने आप से कटे, और इसके अलावा कोई भी नंबर सी है डिविजिबल नहीं हो, विभाजित नहीं हो, नहीं कटे। तो 100 के बाद 101, ठीक है, 101 हो जाएगा। उसके बाद फिर 103 हो जाएगा, ठीक है, 104 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 नहीं होगा, 107 होगा, ठीक है, फिर 108 नहीं होगा, 109 होगा, ठीक है, 109 के बाद 110 नहीं होगा, 111 नहीं होगा, 112 भी नहीं होगा, 113 होगा, फिर 114 नहीं, 115 नहीं, 116 भी नहीं होगा, 117 भी नहीं होगा, 118 भी नहीं होगा, 119 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। तो टोटल 5 ऐसे संख्या हैं, ठीक है, 100 से 120 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, 101, 103, 107, 109 और 113। तो देख लेते हैं यह कितना नंबर ऑप्शन में है। तो 5 है ऐसा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद, 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है। 86 नंबर, एक व्यक्ति एक वस्तु को 38% लाभ पर बेची, ठीक है। मान लेते हैं कोई ए है, वह एक वस्तु को बी को बेचा है, ठीक है, तो 38% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। मतलब 100 का ये अपने 100 में खरीदा, एक मिनट, ये अपना जो है ए जो है वह 100 में खरीदा और इसको 138 में बेच दिया, मतलब 38 के लाभ लेकर के, ठीक है। इसके बाद बी जो है फिर सी को बेच दिया, ठीक है, बी सी को बेच दिया 28 की हानि पर। मतलब मान लेते हैं ये 138 में, लेकिन बी के अकॉर्डिंग से आप मान लीजिए ये 100 में खरीदा होगा और ये लॉस पे बेच दिया सी को, तो कितने के 28 के लॉस पे, -28, ठीक है। तो सी को बेच दिया -28 के लॉस पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, अगर लॉस पे बेचा है तो 100 में से 28 माइनस कर दीजिए, मतलब 72 में बेच दिया। यही 72 में जो बेचा इसी का मान, मतलब सी जो है इतना पे किया, तो 72 का कितना पे किया गया, 72 अकॉर्डिंग 99, 36, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं ये इसका कितना गुना है। सबसे पहले तो 72 से अगर हम 36 को कटाएंगे तो कितने बार में, ये 138 बार में कट रहा है, तो ये 138 बार में कट रहा है, ठीक है। तो हम बी का निकाल सकते हैं 100 से, जब 72 का ये दिया हुआ है तो 100 का निकालेंगे तो इस पर 00 हो जाएगा, तो 138 00 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद जब हमारे पास इसका बी का आ गया 138 पे 00, तो अब हम 138 का अगर निकालेंगे तो अगर कटाएंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, नीचे 138 करते हैं, फिर 100 पे निकालेंगे, गुना 100 करते हैं, तो ये कट जाएगा 100 बार में। तो इधर आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। बहुत आसान है, बस 100 को बेस मान करके करते जाइए, यही होगा उत्तर सी नंबर। चलिए अगला करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। तो 1000 पर सीधा मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास धनराशि है 1000 गुना कर देंगे कितना पर, 110/100 पर पावर 3, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिखें आगे, 1000 गुना 110 गुना 110 गुना 110, आप आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। ये 1 1 0 इसका कट जाएगा,
एक जीरो इसका कट जाएगा, एक जीरो 3 जीरो और नीचे 3 जीरो कैंसिल। तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए अगला कर लेते हैं इसके बाद। अगला 88 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका चतुर्थ अनुपात कह रहा है, किसका? 12 है, 14 है और 24 है, इसका चौथा। तो 12/14 कर लीजिए बराबर 24/x कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम कटाते हैं तो 12 से 2 बार में 24, ठीक है, 14 गुना 2 28। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 28। यही हमारा उत्तर हो जाएगा जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला करते हैं इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड को हम s मान लेते हैं। इसका स्क्वायर दिया हुआ है कितना? 16x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। तो ये इसका अगर स्क्वायर दिया हुआ है, देख लीजिए, तो ये किसका हो जाएगा? 4x का स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ 2 का स्क्वायर होगा। इधर 2 गुना 4x गुना 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर। तो मतलब 4x प्लस 2 इसका साइड आ गया। और इसका परिमाप निकालने के लिए क्या क्या करते हैं? परिमाप निकालने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ता है। तो 4 चौका 16x प्लस 8 हो जाएगा। तो 16x प्लस 8 ये नंबर डी में है। यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस 180 है, तो 15% अगर छूट दिया जाता है तो 180 का 15% छूट, तो 180 गुना 15/100। तो छूट कितना दिया गया? ठीक ना, यही ना कह रहा है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 से 9 बार 9 दिया 27 रुपया, उसको छूट दिया गया। डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला कर लेते हैं इसके बाद। फिर 91 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, किसका? कंप्यूटर क्वेश्चन आ जाएगा 91 नंबर से। मैथ्स खत्म हो गया है। ठीक है, तो क्या है? शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसने कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। किस पीढ़ी की कंप्यूटरों को उसका उपयोग किया था? तो जो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर है, तो यह ट्रांजिस्टर कौन है? यह दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए अगला कर लेते हैं इसके बाद। अगला क्या है? निम्न कथनों में सही या गलत का पहचान कीजिए। इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। बिल्कुल सही है, सबसे छोटे स्तर का प्रोग्रामिंग भाषा है असेंबली भाषा। दूसरा क्या है? इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और इसका संचालन करता है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा क्या? असेंबलर का आउटपुट बाइनरी में कोड में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में हमको मिलान करना है कॉलम 1 कॉलम 2 में एब्रिविएशन दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले सीपीयू, सीपी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो 1 का 2 नंबर में दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा दिया है PROM, तो PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PROM का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका हो जाएगा बी का 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर है DRAM, तो DRAM इसका होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका हो जाएगा सी का 4। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है PCB, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाता है, इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 देख लेते हैं किसमें? ऑप्शन नंबर बी में यही सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच या आईपी की एक लेयर नहीं है? तो जो आईपी का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच का नहीं लेयर है वह है फिजिकल लेयर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसका 95 नंबर क्वेश्चन। तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड 365, MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो जो बैक स्पेस अगर हम दबाते हैं तो जो कर्सर होता है ऐसे ऐसे
अप डाउन करते रहता है, ब्लिंक करते रहता है, इसके लेफ्ट साइड का जो होता है वह हमेशा डिलीट होते चले जाता है। क्या होता है, कर्सर के बाईं और टेक्स्ट डिलीट हो जाता है अगर हम इसको बैक स्पेस कुंजी को दबाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, MS वर्ड 365 MS वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट वर्टिकली या लंबवत या हॉरिजेंटली क्षैतिज प्रदर्शित करेगा। तो यह कौन करता है, तो यह जो इसका जो ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन ये बताता है जो वेब पेज होगा वह वर्टिकली होगा या फिर हॉरिजेंटली होगा, वह लंबवत होगा या फिर क्षैतिज होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरिएंटेशन। 97 नंबर देख लेते हैं, क्या है, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी और पेस्ट करना, स्टार्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना। ये सब ये सब कहाँ से बनता है, तो होम टैब से मिलता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेल A5 में टाइप किए गए फॉर्मूला क्या है, A3 + B4 क्या है इक्वल टू A3 + B4 पर विचार करें। यदि सेल में A5 का कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 का फॉर्मूला में क्या होगा, इसमें हो जाएगा इक्वल टू E7 + F8। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर देख लेते हैं, क्या है, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर जो विकल्प का प्रयोग किया जाता है वह विकल्प है इनबॉक्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 नंबर क्या है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम क्या होगा। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में जो होगा, सबसे पहले बीट, फिर बाइट, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फिर फाइल, इस तरह से। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इसका पहला वीडियो था, इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, जिसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए बहुत अच्छे से कवर करके और अच्छा वीडियो हम लाएंगे। धन्यवाद।